समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने मैनपुरी का करहल चुना है जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन करने पहुंचे थे तो अचानक बीजेपी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री कानून के हैं एसपी सिंह बघेल वो भी पहुंचे और उन्होंने भी नामांकन किया। अब करहल की लड़ाई कितनी दिलचस्प है इस पर बात करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री और हाल ही में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। मौर्य जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज नामांकन किया और बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को वहां पर लड़ा दिया है, इससे क्या लड़ाई दिलचस्प हो गई क्या? इससे लड़ाई दिलचस्प नहीं हो गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने हार मान लिया है। यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभाओं में प्रत्याशी उतारने के लिए कोई कैंडिडेट नहीं है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने केंद्र सरकार के एक मंत्री को, जो लोकसभा के सांसद भी हैं, उनको एमएलए का प्रत्याशी बनाने के लिए करहल भेज दिया। आज मेरे इस्तीफे के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है, जगह जगह उनके विधायकों को खदेड़ा जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री भी भगाए जा रहे हैं और बड़े बड़े नेता जो जमीन से आसमान में कभी आते नहीं थे, घर घर टहल रहे हैं। वो इस बात को साबित करती है कि आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पे है, हताश है, निराश है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और उसी क्रम में श्री एसपी सिंह बघेल जी को, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को, करहल विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बघेल जी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा सा बड़ा नेता करहल आ जाएगा तो भी उसकी जमानत नहीं बचेगी, बुरी तरीके से हारेगा। बीजेपी ने ये तैयारी की है कि अखिलेश यादव को उनके घर में गढ़ में घेरा जाए, जिससे वो और जगहों पर ना ज़्यादा समय दे पाएँ, क्योंकि अपने चुनाव में उनको व्यस्त करने की तैयारी है। एसपी सिंह बघेल आपके पुराने साथी भी रहे, बसपा में भी रहे, फिर सरकार में मंत्री भी आपके साथ रहे, उनको क्या सलाह देंगे आप? नहीं, चूँकि भाई एसपी सिंह बघेल जी हमारे अच्छे मित्र थे, अच्छे वक्ता भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। करहल में चुनाव लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी उनके कद को छोटा करने के चक्कर में है, साथ ही साथ जो उनकी लोकप्रियता है उसका मजाक भी उड़ाने की घात में है। क्योंकि करहल विधानसभा क्षेत्र वो समाजवादी पार्टी का पहले से भी गढ़ है, हमेशा समाजवादी पार्टी ही जीतती है। और यदि केंद्र सरकार कोई मंत्री आ रहा है तो उसकी भी जमानत जब्त होना तय है। तो अगर केंद्र के मंत्री की जमानत जब्त होगी तो साख तो भाई हमारे बघेल जी की गिरेगी। बाद में ये भी कह सकते हैं कि तुम चुनाव हार गए हो, चलो अब केंद्रीय मंत्री से पद से हटो। अच्छा, ऐसी भी संभावना? रूप से उनके कद को छोटा किया जा सकता है। और वैसे भी बारी बारी से ये दलितों और पिछड़ों को अजगर की तरह निकल रहे हैं। चुनाव के बाद एसपी सिंह बघेल को भी निकल जाएंगे, उनके भी सम्मान को चट कर जाएंगे। पुनर्मूर्छ को भाव, फिर से अपने पुराने हैसियत पे आ जाओ, यानी केंद्रीय मंत्री से बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे। तो ये तो हमारे एसपी सिंह बघेल जी के साथ में खेल हो रहा है। खेल हो रहा है आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एसपी सिंह बघेल ने बात की जब, तो उन्होंने कहा कि वहां पर रिकॉर्ड बनने के लिए टूटते हैं और रिकॉर्ड टूटेगा इस बार करहल में। अब चूंकि प्रत्याशी बनाया तो उनको बोलना भी यही चाहिए। लेकिन अंदर अंदर बघेल जी भी जानते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है। बीजेपी आपके टिकट को लेकर बड़ी नजरें गड़ाए हुए है, कह रही अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य का ही टिकट समाजवादी पार्टी ने क्लियर नहीं किया है। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तय करे तो हम भी अपना चल करके वहाँ ताल ठोक दें। अच्छा, आप भी सोच रहे हैं पहले आप हैं? नहीं, मैं तो फिर जब जाऊँगा तो फिर इंतजार नहीं करूँगा, लेकिन मैं तो यही सोच रहा था
कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है केंद्र से किसी को बना के भेजे तैयार करके। अच्छा, आपको भी लग रहा है कि केंद्र से ही कोई मंत्री आएगा? कैंडिडेट ही नहीं है, बहुत तेल मालिश करके अखाड़े में एक आदमी को उतारने की कोशिश किया, वो भी पीठ दिखा के हट गया। अच्छा, आप आप नहीं रखने दे रहा, नाम नहीं ले रहे आरपीएन सिंह जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया? लेते हैं किसी का नाम, अपने आप लोग जान जाते हैं। अच्छा, ऐसी सूचना आपके पास है कि वो नहीं लड़ेंगे आपके खिलाफ? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जिसको ला करके बहुत नाच रही थी और कर रही थी विकल्प मिल गया, हम तो मना रहे हैं कि वो कैंडिडेट बन जाए, हमको पटकनी देने में और आसानी रहेगी। तो ये आपने सुना, क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि एसपी सिंह बघेल को कहीं ना कहीं करहल से चुनाव लड़ाकर बीजेपी उनके कद को छोटा कर रही है, और साफ इससे पता चलता है कि बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है, और इसीलिए अब सेंट्रल मिनिस्टर्स को उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार बनाया जा रहा है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।